देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। 16 कोच वाली पूरी तरह वातानुकूलित इस ट्रेन में 823 यात्रियों की क्षमता है। यह करीब 958 से 968 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी, जो मौजूदा ट्रेनों से 2.5 से 3 घंटे कम है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड वाली इस ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे, बेहतर बर्थ और क्षेत्रीय व्यंजन की सुविधा है, जिससे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। मीडिया ट्रायल पर भड़के रोहतगी, जस्टिस वर्मा मामले का दिया हवाला। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मीडिया ट्रायल को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा का मीडिया सोशल मीडिया से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले का जिक्र करते हुए रोहतगी ने चेतावनी दी कि नकारात्मक मीडिया कवरेज किसी जज की पूरी न्यायिक साख को खत्म कर सकती है और अदालत से बरी होने के बाद भी जनता उसे ईमानदार नहीं मानती। बीएमसी हार पर राज ठाकरे का पहला रिएक्शन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में हार पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मुकाबला भारी धनबल और सत्ता की ताकत बनाम शिव शक्ति के बीच था। उन्होंने स्वीकार किया कि मनसे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी न तो हताश है और न ही हार मान रही है। ठाकरे ने कहा कि चुनाव नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा और आगे की रणनीति तय होगी। उन्होंने चुने गए मनसे पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि वे सत्ताधारी ताकतों के सामने मजबूती से खड़े रहेंगे। बीएमसी में भाजपा की जीत पर ठाकरे परिवार पर कंगना रनौत का हमला। बीएमसी चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने ठाकरे परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने उन लोगों को सही जवाब दिया है जिन्होंने उन्हें गालियां दी, घर तोड़ा और महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी। कंगना ने 2020 में उनके बांद्रा बंगले पर हुई कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने ठाकरे परिवार को महिलाओं से नफरत करने वाला, धमकाने वाला और नेपोटिज्म माफिया करार देते हुए कहा कि जनता जनार्दन ऐसे लोगों को उनकी सही जगह दिखा रही है। नगर निगम चुनावों से फडणवीस बने बड़े विजेता। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा शिवसेना की महायुति गठबंधन की शानदार जीत ने सियासी तस्वीर बदल दी है। मुंबई में बीएमसी से शिवसेना का दशकों पुराना कब्जा खत्म होना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बड़ी जीत माना जा रहा है। बीजेपी ने 29 में से 23 नगर निगमों में जीत दर्ज कर फडणवीस को पूरे महाराष्ट्र के नेता के रूप में स्थापित किया है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीएमसी में केवल 29 सीटों तक सिमट गई, जबकि ठाकरे भाइयों और पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। भारत में जो होगा उसकी जिम्मेदारी हिंदुओं से पूछी जाएगी, मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में अगर कुछ अच्छा या बुरा होता तो उसके लिए हिंदुओं से सवाल किया जाएगा, क्योंकि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक विचार और चरित्र है। छत्रपति संभाजी नगर के गंगापुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विश्व भारत से अपेक्षा रखता है और देश तभी सार्थक योगदान दे सकता है जब उसके पास शक्ति हो। यह शक्ति केवल सैन्य नहीं बल्कि बुद्धि, सिद्धांत और नैतिक मूल्यों से भी बनती है। उन्होंने हिंदू समाज को समावेशी और विविधताओं को अपनाने वाला बताया। 25 साल का ठाकरे राज खत्म, बीएमसी पर महायुति का कब्जा। बीएमसी चुनाव नतीजों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन ने 227 सीटों में से 118 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही मुंबई में ठाकरे परिवार का 25 साल पुराना वर्चस्व समाप्त हो गया। बीजेपी ने 89 और शिंदे गुट ने 29 सीटें जीती, जिससे 114 के बहुमत आंकड़े को पार किया गया। यह पहली बार होगा जब मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा। देश की सबसे अमीर नगर निकाय पर अब महायुति का नियंत्रण हो गया है। बीएमसी हार पर उद्धव ठाकरे पर बरसे संजय निरुपम। नगर निगम चुनाव में शिवसेना की हार के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति के असली जयचंद उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने 2019 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के बाद बाल साहब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा से गद्दारी की और कांग्रेस व शरद पवार से हाथ मिलाया। निरुपम के मुताबिक इसी जयचंदी प्रवृत्ति के कारण उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी पार्टी निकल गई, जबकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को फिर से मूल विचारधारा की राह पर लाया। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में आडवाणी जोशी नहीं कर पाएंगे वोट। भाजपा के इतिहास में 20 जनवरी 2026 एक अहम दिन होने जा रहा है, जब 45 वर्षीय नितिन नवीन का पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाना तय है। 19 जनवरी को उनका नामांकन होगा और 20 जनवरी को औपचारिक घोषणा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह प्रस्तावक होंगे। हालांकि इस चुनाव में पहली बार पार्टी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मतदान नहीं कर पाएंगे। उम्र और पार्टी के संगठनात्मक नियमों के चलते वे इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। ठंड से जल्द राहत की उम्मीद, मौसम विभाग ने दी खुशखबरी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है, जबकि हरियाणा और पंजाब में भी पारा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा का भिवानी और पंजाब का बल्लोवाल सौंकड़ी सबसे ठंड रहे। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार राहत की खबर है। पूर्वी भारत में अगले 2 दिन तापमान स्थिर रहेगा, इसके बाद 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। महाराष्ट्र में फिलहाल अगले 1 दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।